नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में चातुर्मास हेतु विराजित महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पावती जी महारासा के सानिध्य में जिनवाणी की पावन गंगा प्रवाहित हो रही है। उपप्रवर्तिनी सद्गुरु वर्या श्री राजमती जी महारासा ने धर्म सभा को उद्बोधन देते हुए फरमाया कि जैन धर्म संस्कृति तप प्रधान है। जीवन की साधना में और आत्मा को तेजो में बनाने में तप का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रत्येक साधु साध्वी एवं श्रावक श्राविका के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने बल, पराक्रम, श्रद्धा, आरोग्य, क्षेत्र, काल को पहचान कर तप साधना श्रद्धा भक्ति एवं उत्साह पूर्वक करते रहे। नवपद अयंबिल ओली जी तप करने से भव के कर्म रोग दूर हो सकते हैं। देह रोग भी टिकते नहीं। 9 दिन अयंबिल करते हुए प्रतिदिन ब्रह्मचर्य, भूमि शमन, अनर्थदंड का त्याग, परिग्रह परिमाण, प्रतिदिन 9 सामायिक अभयदान आदि सत्कार्य करने की परंपरा है। एक द्रव्य का आयंबिल श्रेष्ठ, एक धान्य का आयंबिल मध्यम तथा 5 विगय 6 रस परित्याग का आयंबिल जघन्य है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, संसारी लोग संसार में फंसने की विधि सिखाते हैं जिससे हमारी आत्मा गुणों की विधि निधि लुट जाती है। गुरु हमें संसार से तिरने की सुविधि बताते हैं जिससे आत्मा की शाश्वत सिद्धि मिलती है। साध्वी श्री राज रिद्धि जी महारासा ने फरमाया, संयम के कठोर मार्ग पर चलने वाले साधक के जीवन में परेशानियों का आना स्वाभाविक है। साधु जीवन की मर्यादाओं के पालन करते समय कष्टों एवं संकटों का सामना संभाव पूर्व करना एवं धर्म को सुरक्षित रखने से आत्मा का कल्याण संभव है। परिश विजेता निराकुल होकर रत्नत्रय की आराधना करता हुआ मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करता है। साध्वी श्री राजकीर्ति जी महारासा ने कहा, मनुष्य भव को प्राप्त करके जिनवाणी का आराधक बनकर जो संयम में पराक्रम कर लेता है उसी का जीवन सफल सार्थक होता है। प्रश्नोत्तरी पुरस्कार वात्सल्य प्रभावना का लाभ श्रीमान सुशील जी सज्जन जी सुभाष जी मेहता परिवार ने लिया। श्री संघ की कार्यकारिणी की मीटिंग में महामंत्री श्री अनिल जी सोनी ने आगामी 2 अक्टूबर को सद्गुरु वर्या श्री राजमती जी महारासा के जन्मोत्सव एवं संयम स्वर्ण जयंती के आयोजन के लिए सभी सदस्यों को जानकारी दी एवं आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी के सहयोग की अपेक्षा की। आयोजन के लाभार्थी श्रीमान गणपत सिंह जी सिंघवी ने सभी से विनम्र आग्रह पूर्व कार्यक्रम में उपस्थित होने का निवेदन किया। झारखंड प्रदेश के हजारीबाग जिला बार एसोसिएशन हजारीबाग और इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर के संयुक्त तत्वाधान में अधिवक्ताओं का 1 दिवसीय सेमिनार शनिवार को स्थानीय नगर भवन में आयोजित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा, न्यायाधीश डा एस.एन. पाठक, नेशनल यूनिवर्सिटी के कुलपति डा केशवाई राव वराकुला, विशिष्ट अतिथि अब्दुल कलाम रसीदी, हजारीबाग बार संघ के अध्यक्ष और झारखंड बार काउंसिल सदस्य राजकुमार राजू, उपाध्यक्ष भैया संजय सिन्हा, महासचिव सुमन सिंह, जॉइंट अतिथि स्टेट बार काउंसिल के सदस्य मौजूद रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सेमिनार को संबोधित करते हुए न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा ने कहा कि अधिवक्ता समाज को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाता है। वे अपने दायित्वों परिजन का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। वे शाम व अपने कॉलेज के समय को याद करते हुए अपना अनुभव अधिवक्ताओं से साझा श्रद्धानंद किया और कहा कि नए अधिवक्ताओं को अत्यधिक मेहनत करते रहना चाहिए। न्यायाधीश डा एस.एन. पाठक ने कहा कि बार और बेंच पिता पुत्र की तरह होते हैं। संयुक्त न्याय पद्धति के 2 पहिए हैं। अधिवक्ता अपने बौद्धिक व आंतरिक शक्ति का विकास करें। बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजकुमार राजू ने कहा कि बार और बेंच को साथ मिलकर काम करना होगा। स्वागत भाषण महासचिव सुमन सिंह, धन्यवाद ज्ञापन गुलाम जिलानी व मंच संचालन युवा अधिवक्ता पूजा ने किया। दूसरे सत्र में सभी नए अधिवक्ताओं के लिए वर्कशॉप कराया गया। पूर्व लोक अभियोजक स्वरूपचंद जैन, सुनील कुमार मेहता, संतोष कुमार ठाकुर, दिगंबर मेहता ने उच्च न्यायालय के दोनों न्यायाधीशों को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि इन दिनों न्याय काफ़ी महंगा हो गया है। बार एसोसिएशन की ओर से अतिथियों मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नेशनल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर
केशव राव वराकुला, विशिष्ट अतिथि स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अब्दुल कलाम, हजारीबाग बार संघ के अध्यक्ष और झारखंड बार काउंसिल सदस्य राजकुमार राजू, उपाध्यक्ष भैया संजय सिन्हा, महासचिव सुमन सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी प्रमोद सिंह, कोषाध्यक्ष भरत कुमार, इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर के जिला अध्यक्ष गुलाम जिलानी, सचिव शंभू प्रसाद, कौलेश्वर कुशवाहा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स की झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट मेडलिन, सदस्य एडवोकेट रंजीत गिरी सहित कई अधिवक्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 सितंबर 2022 को हुई अपनी बैठक में बॉम्बे हाईकोर्ट पीएचसी कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। जस्टिस दीपांकर दत्ता के बारे में 16 नवंबर 1989 को एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें एडवोकेट के रूप में नामांकित किया गया था। उन्होंने अपने कानूनी करियर की शुरुआत कलकत्ता के उच्च न्यायालय में की, जहां उन्होंने राज्य पैनल के वकील के रूप में भी काम किया। उन्होंने विभिन्न भारतीय राज्यों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के समक्ष भी अभ्यास किया। वह संवैधानिक कानून और दीवानी मामलों में माहिर हैं। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कूल शिक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की ओर से पेश हुए थे। 16 मई 2002 से 16 जनवरी 2004 तक उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य के कनिष्ठ स्थायी वकील के रूप में कार्य किया। न्यायमूर्ति दत्ता ने 1996 से 1997 और 1999 से 2000 तक हाजरा लॉ कॉलेज में अतिथि व्याख्याता के रूप में काम किया। 22 जून 2006 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की बेंच में नियुक्त किया गया। उन्हें 23 अप्रैल 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 28 अप्रैल 2020 को उन्होंने शपथ ली। भामाशाह सुनील कावड़िया ने डाक विभाग की सुकन्या समृद्धि योजनांतर्गत निजी कोष से प्रथम किस्त जमा करवाकर 11 बच्चियों के सुकन्या योजना खाते खुलवाए। उन्होंने बताया कि माता रानी के नवरात्रा के उपलक्ष्य में बालिकाओं के उज्जवल भविष्य हेतु बचत के लिए सरकार की सुकन्या समृद्धि योजनांतर्गत प्रथम जमा करवाते हुए बालिकाओं के 11 खाते खुलवा कर दिए तथा कहा कि उनकी पहल पर भी यदि लोग खाते को निरंतर करते हैं तो उनके द्वारा खातों में प्रथम जमा की गई राशि की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि गत वर्ष डाक दिवस के अवसर पर उन्होंने बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए बचत करने के उद्देश्य से लोगों को डाकघर में अपनी 10 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाने हेतु प्रेरित किया तथा गत वर्ष भामाशाह कावड़िया ने पड़ांगा पंचायत में सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाने हेतु ग्रामीणों को प्रेरित करने का अभियान चलाया, जिसके तहत उन्होंने डाकघर में 10 वर्ष तक की कन्याओं के सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने हेतु प्रथम जमा राशि 250 रुपये प्रति खाता जमा करवाकर अब तक 37,500 रुपये जमा राशि के साथ 150 खाते खुलवाए, जिसके लिए डाक अधिकारियों तथा डाक कर्मियों द्वारा उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन तथा साफा बंधवाकर सम्मान किया गया। विजयनगर राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन व राधाकृष्णन शिक्षिका सेना के संयुक्त तत्वाधान में जिला शैक्षिकी सम्मेलन उपशाखा विजयनगर के संयोजन में मेवाड़ा फार्म के विशाल सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें 1300 से अधिक विशाल संख्या में शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दी। सम्मेलन की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश सभा अध्यक्ष नारायण सिंह पनवार, विशिष्ट अतिथि मेघ सिंह चौहान, शिक्षिका सेना की प्रदेश संयोजिका सुनीता भाटी व मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष विजय सोनी रहे। मुख्य वक्ता विजय सोनी ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों को शिक्षक रहने दे, उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जावे, तभी शिक्षा जगत का भला हो सकता है एवं देश की भावी पीढ़ी ऊर्जावान बनकर देश की सेवा कर सकेगी। शिक्षकों के स्थानांतरण स्थायी तबादला नीति बनाकर किया जाए। साथ ही सोनी कहा कि राज्य में 4 लाख शिक्षकों सहित 8 लाख कुल राजकीय कर्मचारी है, जिन्हें बड़े विशेष अधिकार से वंचित रखा गया है। उन्हें भी अन्य वर्गों व नागरिकों की तरह राजकीय सेवा के साथ ही राजनीतिक सेवा करने का भी अवसर दिया जाना चाहिए। जिला शैक्षिकी सम्मेलन का शुभारंभ मां शारदे व डॉक्टर राधाकृष्णन जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर हुई। सम्मेलन संयोजक ने विजय सिंह रासलोत व सह संयोजक भरतवीर दमामी ने सैकड़ों की संख्या में आए शिक्षकों का अभिनंदन किया। तत्पश्चात प्रदेश, जिला व ब्लॉक के समस्त पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे व शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को रखने का काम किया, जिसमें वेतन विसंगति, बीएलओ जैसी कई मुख्य समस्या शामिल रही।
जिस पर प्रदेश संरक्षक मेघ सिंह चौहान ने उचित स्तर पर समाधान करने की कटिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम में विजयनगर के पधारे पत्रकार साथियों का भी स्मृति चिन्ह व दुपट्टा भेंटकर स्वागत और अभिनंदन किया। कार्यक्रम में पधारे सभी शिक्षकों व शिक्षिका बहनों का स्वागत तिलक व दुपट्टा भेंटकर ढोल व शहनाई की गूंज पर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विजयनगर उपशाखा के धीरज सिंह चौहान, अनिल इन्नानी, अजय शर्मा, अनिल शर्मा, कुंज बिहारी शर्मा, मानाराम माली, कैलाश टेलर, आबिद अली, रंगलाल बैरवा, सलीम मंसूरी, ओम प्रकाश ओझा, सत्यनारायण पुरोहित, शंकर लाल पारीक, शिव नारायण पारीक, सुशील टेलर, सतबीर सिंह, चंद्र प्रकाश सुराणा, धर्मेंद्र सिंह, राधेश्याम जांगिड़, अशोक गर्ग, जावेद अली, सत्यनारायण सोलंकी, गोपाल स्वरूप वर्मा, सर्वेश्वर दाधीच, अब्दुल रब मंसूरी, शिक्षिका सेना की आशा माहेश्वरी, प्रमिला रासलोत, प्रेरणा सनाधय, सीमा पारीक, टीना शर्मा, बीना टांक, मीना सनाधय सहित कई कार्यकर्ता व शिक्षक बहनें उपस्थित रही, जिन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं को सुचारू करने का काम किया। अंत में जिला सम्मेलन के पर्यवेक्षक प्रदेश महामंत्री अमिताभ सनाधय ने आए हुए अतिथियों व शिक्षक भाइयों बहनों का आभार व्यक्त किया। जिला शैक्षिकी सम्मेलन के मंच का संचालन जिला संगठन मंत्री लोकेश वर्मा ने किया। जय राधा कृष्णन, जय संगठन। साथियों एक झंडिया भी लहरानी है हमारी विजय पताका। साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूं, शिक्षिका सेना जिंदाबाद, शिक्षिका सेना जिंदाबाद, शिक्षक सैनिक जिंदाबाद, मेघ सिंह चौहान जिंदाबाद, नरेश सिंह पवार जिंदाबाद, मोहन सिंह चौहान जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, सुनीता भाटी जिंदाबाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि फ्रीलांस में कोई मास्टर नौकर संबंध नहीं है, क्योंकि नौकर स्वयं का स्वामी है और स्वयं के साथ साथ अन्य कई नियोक्ताओं के लिए काम करने में सक्षम है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका कौशल किशोर सिंह बनाम मैसर्स सीता कोनी वर्ल्ड ट्रैवल इंडिया लिमिटेड पर विचार कर रही थी, जिसके तहत श्रम न्यायालय ने कहा था कि कामगार नियोक्ता कर्मचारी संबंध के अस्तित्व को स्थापित करने में विफल रहा है और इसलिए अवैध या अनुचित समाप्ति का सवाल नहीं उठे और किसी भी गुण से रहित होने के लिए कर्मकार के दावे के बयान को खारिज कर दिया। इस मामले में याचिकाकर्ता कामगार प्रतिवादी प्रबंधन की सेवाओं में वर्ष 2011 में लगभग 3 वर्षों के लिए एक स्वीकृत अंशकालिक विदेशी भाषाविद गाइड के रूप में शामिल हुआ। याचिकाकर्ता को कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया था। प्रतिवादी प्रबंधन ने बिना कोई नोटिस दिए और कोई पूछताछ किए या कोई वैध कारण बताए बिना याचिकाकर्ता कामगार की सेवाओं को अवैध रूप से समाप्त कर दिया। पीठ के समक्ष विचार का मुद्दा था, क्या प्रबंधन ने याचिकाकर्ता की सेवाओं को अवैध और मनमाने ढंग से समाप्त कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह न्यायालय अपील में नहीं बैठ सकता है और एलडी के साथ अपने विचार को प्रतिस्थापित कर सकता है। श्रम न्यायालय एल.डी. औद्योगिक विवाद से संबंधित मामलों में श्रम न्यायालय तथ्यों का अंतिम निर्णायक होता है। इस अदालत को अपने रिक्त क्षेत्राधिकार में चौकस होना चाहिए और याचिकाओं पर तब तक विचार नहीं कर सकता जब तक कि निर्णय विकृत न हो, अगर रिकॉर्ड के चेहरे पर कोई त्रुटि स्पष्ट हो, यदि निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनौचित्य है या यदि ऐसा है तो यह अवैध है, अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया। इसके अलावा यह अदालत अपने रिट अधिकार क्षेत्र में सबूतों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकती है और एक अलग निष्कर्ष पर आ सकती है।
पीठ ने कहा कि नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध को साबित करने का भार कर्मकार पर होता है। इस संबंध के बारे में निष्कर्ष प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों से निकाला जाना है और ऐसे मामलों में कोई सामान्य दृष्टिकोण नहीं लिया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेज नियोक्ता कर्मचारी संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और संदिग्ध मूल्य के हैं। इन दस्तावेजों का कुछ मूल्य तभी होगा जब ईएसआई कंपनी द्वारा बनाए गए पीपीएफ रिकॉर्ड या पीपीएफ नंबर आदि के रूप में पहले से ही अधिक स्वीकार्य प्रकार के साक्ष्य की कुछ बुनियादी प्राथमिक प्रकृति थी। कंपनी किस दायित्व से बच नहीं पाती यदि मजदूर वहां काम कर रहा था। कथित कार्यकाल के दौरान ली गई या मना कर दी गई छुट्टी का भी कोई सबूत नहीं है। इसलिए पार्टियों के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध नहीं था। उपरोक्त को देखते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता को खारिज कर दिया। ग्राम पंचायत चापानेरी सरपंच बच्छराज जाट को राजस्थान सरपंच संघ का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेशाध्यक्ष जयराम पलसानिया ने जाट की सक्रियता को देखते हुए सर्वसम्मति से उन्हें प्रदेश सचिव पद पर नियुक्त किया है। वर्तमान में बच्छराज जाट चापानेरी सरपंच व भिनाय पंचायत समिति सरपंच संघ के अध्यक्ष भी है। जाट के राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश सचिव बनने पर भिनाय ब्लॉक व अजमेर जिला के सरपंच संघ के पदाधिकारियों सहित सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों तथा क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी है। सरपंच का उनके पैतृक गांव चापानेरी में बड़ी धूमधाम से साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान ग्राम सेवा सहकारी समिति चापानेरी के अध्यक्ष रामकिशन साहू, भिनाय पंचायत समिति सदस्य राकेश शर्मा, नूरी जाट, कैलाश चंद मारू, नाथूलाल शर्मा, कैलाश चंद सैनी, रामकरण खटीक, ताराचंद जैन, महेंद्र जैन, कैलाश साहू, प्रभुलाल गुर्जर, तेजू जाट, सत्यनारायण जाट, ओम प्रकाश शर्मा, रजनीश जानगिर, बाबूलाल माली, सत्यनारायण त्रिपाठी, कैलाश चंद साहू, रामस्वरूप जाट व एकल सिंगा सरपंच हरिराम चौधरी, बुकिया सरपंच गणपत गवाला, बरली सरपंच महेंद्र खटीक, देवलिया कला सरपंच प्रतिनिधि दुष्यंत सेन, सोबरी सरपंच प्रतिनिधि आलोक गंगवाल सहित कई थे। कस्बे स्थानीय चौराहे के पास स्थित चमत्कारी भेरुजी महाराज के मेले की तैयारी को लेकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में बैठक आयोजित हुई, जिसमें अलग अलग टीमें गठित कर मेले की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी मंगल चंद जैन को सौंपी गई। जैन ने बताया कि 29 सितंबर को विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें भजन सम्राट दीपक तिजारा, भजन गायिका जयश्री नीमच, प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनू सैनी, सिमरन कपूर, विजू, कॉमेडी कलाकार सांवर सेन आदि कलाकार प्रस्तुति देंगे तथा इसी दौरान माताजी, भेरुजी व बालाजी की झांकी प्रदर्शन की प्रस्तुति दी जाएगी। गजेंद्र सिंह राठौड़ व धनराज साहू ने बताया कि 30 सितंबर को मेले के दौरान वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें प्रथम आने वाली टीम को 21,000 रुपये, द्वितीय आने वाली टीम को 11,000 रुपये, तृतीय आने वाली टीम को 2,500 रुपये, चतुर्थ स्थान पर आने वाली टीम को 1,500 रुपये व बेस्ट प्लेयर को 1,100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा।